दोस्तों, भारत में जब भी इंजीनियरिंग के कारनामों की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोगों में से बहुत से लोग यह जानते हैं कि यह ब्रिज फेमस है, लेकिन हावड़ा ब्रिज के बनने की कहानी क्या है और क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहते हैं, आज के इस वीडियो में इस ब्रिज से जुड़ी हम हर बात बताएंगे जिसे बतौर भारतीय आपको जानना चाहिए। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। बंगाल सरकार के ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद सन 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया। इस पीपे के पुल का निर्माण में कुल लगभग 22 लाख रुपए का खर्च था। इसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरते हुए पुल का निर्माण करने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था। इसी वजह से यह काम शुरू नहीं हुआ। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसका टेंडर जारी किया गया। अगर बात करें इस ब्रिज को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। अब उस वक्त में इतना स्टील इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन पुल का निर्माण भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए देश की बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी, लगभग इकलौती कंपनी टाटा ने अपने पास से स्टील बेचने का बात कहा। इसलिए डिमांड्स में से 23,500 टन स्टील की ज़रूरत टाटा कंपनी ने पूरी की। अगर देखें तो यह पुल एक तरह से टाटा का ही पुल है। इस्पात मिलने के बाद इस ब्रिज की डिज़ाइन तैयार की गई, लेकिन यहाँ अंग्रेज़ों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे कैसा भी बने, लेकिन ब्रिज के नीचे कोई पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे निकलने वाली बोट्स यानी कि नाव को कोई दिक्कत ना हो। इस हावड़ा ब्रिज में 4 खंभे बनाने की बात हुई जो दोनों सिरों पर लगेंगे। इसका मतलब ब्रिज के बीच में कोई खंभा नहीं है और ना ही पुल को तारों से लटकाया गया है। पूरा पुल महज दोनों किनारों पर बनाए गए 280 फीट ऊंचाई के 2 पायों पर टिके हैं। इसके दोनों पायों के बीच दूरी लगभग 1500 फीट है। बीच में कहीं कोई पाया नहीं है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है। एक और ख़ास बात यह है कि इसमें स्टील को जोड़ने के लिए नट बोल्ट के जगह पर धातु से बनी कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन पुल तैयार हो गया। पूरी दुनिया में अपनी तरह का यह तीसरा सबसे लंबा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका उद्घाटन नहीं किया गया। दरअसल जब यह बनकर तैयार हुआ उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जोर शोर पर था, इसलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगा। कोलकाता और हावड़ा के बीच जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। यह ब्रिज दोपहर 12 बजे और रात को 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि बनाने वाले इंजीनियर्स ने कहा था कि अगर यह पुल जब भी गिरेगा वो ठीक 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि 12 बजे दिन या 12 बजे रात को। दोस्तों, फाइनली आपने हावड़ा ब्रिज देख लिया और इसको समझ लिया, इसका इतिहास क्या था, कैसे बना और क्या क्या लगता है इसमें। और बाकी अब क्या बताऊं, अगर आपको इस हावड़ा ब्रिज के बारे में अगर कुछ पता है तो फिर आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। अगली बार अगर कभी फिर आते हैं तो उसको ऐड करके और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। दोस्तों, ये यहाँ का मार्केट है। हावड़ा जंक्शन के सामने ये मार्केट लगता है, लेकिन ब्रिज के नीचे है एकदम। यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह मिल रही हैं, आलू, टमाटर, खीरा, बैगन, भिंडी, सब तरह की सब्जियां हैं। गोभी तक भी है यहाँ, देख सकते हैं आप पीछे। यहाँ से दो रास्ता हो जा रहा है, एक उधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है। ये वाला रास्ता शायद स्टेशन को जाएगा। देख रहे हैं यहाँ भीड़ कितना है। यहाँ किनारे पे फूल माला भी मिल रहा है। अगर किसी को लेना होता है तो अपना यहाँ से लेकर के जाते हैं
पूजा पाठ या किसी का स्वागत करना हो, कोई आता है तो काम में आता है। दोस्तों ये पूरा जैसे मेट्रो की व्यवस्था की होती है ग्राउंड में, वैसे ही यहाँ पे भी बनाया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़ के निकलेंगे, कुछ खाने पीने की सामग्री ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें भी भूख लगा हुआ है। देखिए दोस्तों अभी हम लोग नीचे ग्राउंड से बाहर निकले हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने पीने का व्यवस्था मिलता है तो फिर कुछ खाया पिया जाएगा, क्योंकि भूख भी बहुत तेज से लगा हुआ है। और ये हमारे साथ के लोग एकदम परेशान है खाने के लिए, क्योंकि एकदम चूहा कूद रहा है बड़ा बड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं कुछ खाने के लिए मिल जाए, खाना वगैरह कुछ भी, जो भी मिल जाए। पराठा कैसे खिला रहे हो भैया? 30 रुपया प्लेट। दोस्तों ये 30 रुपया प्लेट यहाँ पराठा मिल रहा है, और अभी हम लोग ये सब खाएंगे और खा के अपनी भूख को दूर भगाएंगे। ये भाई लोग तो एकदम लग रहा है कि एकदम भूख से एकदम व्याकुल हो चुके हैं। देखिए खुश हो रहे हैं खाना देख करके। अचार का भी व्यवस्था है, यहाँ पे निकाल रहे हैं। और ये भाई दोनों लोग हैं, दोनों खाना वाना दे रहे हैं। फिर फाइनली दोस्तों अब हम लोग खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ठीक है, आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।